प्रोग्राम अक्सर रसोई में खैर मकदम है आपका। आपकी मेजबान रूपाली अपने शो अक्सर रसोई के साथ आपके सामने हाजिर है और आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल है। आज के इस शो में हम आपको मुगलई दौर के खाने से रूबरू कराएंगे, यानी कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मुर्ग मखनी, जिसे पूरी दुनिया में लोग बटर चिकन के नाम से जानते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मुर्ग मखनी। तो आइए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं मुर्ग मखनी। मुर्ग मखनी बनाने के लिए सबसे पहले ये चिकन लेते हैं। ये मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है इधर, और इसको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक बड़ा चम्मच दही का। तो ये दही डालने के बाद इसमें हम डालते हैं लहसुन, एक छोटा चम्मच लहसुन का। ये लहसुन का पेस्ट है जो हमने इसमें डाला है, और एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक छोटा चम्मच इसमें डालेंगे आप, और एक चम्मच के आसपास इसमें नींबू का रस, और एक चम्मच छोटा इसमें नमक, और इसमें डलेगा रेड चिली पाउडर। अगर आप मिर्च नहीं पसंद करते तो इसको छोड़ भी सकते हैं। और इसको डालने के बाद इसमें एक टेबलस्पून आप ऑयल डालें। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और इसको इस तरह से मैरिनेट करके आप तकरीबन इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दें। और इसको मैरिनेशन से पहले इसमें थोड़ा सा कलर भी डाल देते हैं, देखने में सुंदर लगेगा। तो ये इसमें थोड़ा सा हम कलर डाल सकते हैं। ये तंदूरी कलर के नाम से बाज़ार में मिलता है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ना भी डालें तो कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। तो इसको अब हम साइड पे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए मैरिनेशन के लिए। तो दोस्तों 15 मिनट हो चुके हैं, तो आइए देखते हैं चिकन मैरिनेट हो चुका है और अब इसको पकाने का वक्त आ गया है। और इसके लिए आप पैन गरम करें और उसमें थोड़ा सा तेल डालें। एक टेबलस्पून तेल डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ये रिफाइंड ऑयल लिया है। अब इसमें हम डालते हैं चिकन के पीसेस। एक एक करके आप इसे ऐसे डालें और थोड़ा दूर डालें कि एक दूसरे के साथ चिपके नहीं है। इसके लिए बेहतर होगा आप एक नॉनस्टिक पैन लें। इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे ना पकाएं, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसलिए आप चेक करते रहें कि ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हो। अगर लगे कि ये जल रहे हैं तो आप इसको थोड़ा धीरे कर दें। और अब इसको ढक देते हैं हम थोड़ी देर के लिए। तकरीबन इसमें 8 से 10 मिनट लग जाएंगे पकने के लिए। दोस्तों देखते हैं, अब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये पक गया है चिकन। इसको अब बंद कर देते हैं। तो चिकन अब पक चुका है। अब बारी है इसकी ग्रेवी बनाने की। इसको हम पीछे रख देते हैं और तब तक हम इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। तो दोस्तों ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले आप एक अलग से कढ़ाई लें, उसको आप गरम करें। उसमें मैं रिफाइंड ऑयल ले रही हूँ, लेकिन अगर आप देसी घी लेना चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं कुकिंग के लिए, बटर भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या पसंद करते हैं, तो उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। तो तेल गरम हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक का पेस्ट,
1 छोटा चम्मच अदरक और 1 छोटा चम्मच लहसुन का। इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप अदरक लहसुन को कुक कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसे ज़्यादा ब्राउन ना करें, क्योंकि फिर डिश में उसका जला हुआ टेस्ट आता है। और अब ये लगभग हो चुका है। अब इसमें हम डालते हैं रेड चिली पाउडर, ये लाल मिर्च इसमें डाल दी 1 छोटा चम्मच, और 1 चम्मच नमक, और इसी के साथ मैं इसमें टोमेटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये फ्रेश टोमेटोज़ का प्यूरी है। इसके लिए मैंने 6 बड़े टमाटर का प्यूरी किया था। तो इसको तकरीबन 10 मिनट लगेंगे कुक होने में। मुर्ग मखनी एक ऐसी डिश है जो ना सिर्फ हिंदुस्तान में काफ़ी पसंद की जाती है, बल्कि बाहर के मुल्कों में भी, जैसे लंदन में ये काफ़ी पॉपुलर है। और अब देखें, ये टमाटर कुक हो चुके हैं। तो अब आप इसकी धीमी आंच करें ताकि ग्रेवी फटे नहीं। और अब बहुत ही आराम से आपने डालना है काजू का पेस्ट। थोड़ा थोड़ा डालें और साथ साथ में हिलाते रहें। यहाँ पे आपको काफ़ी सब्र की ज़रूरत है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। ऐसे धीरे धीरे आप इसे हिलाते रहें। काफ़ी धीरे इसको डालना है। तो यहाँ पर आप इसको बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि इसको आप हिलाते रहेंगे तो ये चिपकेगा नहीं नीचे, क्योंकि काजू काफ़ी हैवी हैं। अब इसमें अभी 5 मिनट के आसपास लगेंगे और आप इसको छोड़ें ना बिल्कुल भी। तो दोस्तों, काजू हमने इसमें डाला है, ये ग्रेवी को काफ़ी रिच बनाता है। रिच के साथ साथ ये ग्रेवी को गाढ़ा भी करता है, जैसे कि हमने इस ग्रेवी में प्याज नहीं डाले हैं। तो दोस्तों, ये ग्रेवी में देखें आप, काजू का तेल जो फैट होता है वो ऊपर आ गया है, इसमें काफ़ी शाइन आ गया है। और अब आप इसमें धीमी आंच करें और पानी इसमें डलेगा तकरीबन आधा कप। धीरे धीरे पानी डालें और दूसरे हाथ से हिलाते रहें। इसमें ज़्यादा पानी ना डालें, अभी हमने इसमें दूध भी डालना है, तो पानी आधे कप से ज़्यादा बिल्कुल ना हो। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इसमें हम डालते हैं आधा कप दूध। आधे से 1 कप आप कर सकते हैं, जितना आपको ग्रेवी चाहिए। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी चीनी। चीनी इसलिए क्योंकि इसमें टमाटर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसमें कलर और थोड़ी सी मिठास लाने के लिए। और चीनी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी केचप भी डाल सकते हैं। तो 1 बड़ा चम्मच ये टोमेटो केचप है इसमें। चाहे तो आप पहले भी डाल सकते हैं इसको टमाटर प्यूरी के साथ, और अगर बाद में डालना चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं। तो अब यहाँ से हम लेते हैं चिकन के पीसेस जो हमने कुक करे थे। तो ये चिकन के पीसेस इसमें डाल देते हैं। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि चिकन की जगह आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें डालें थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 चम्मच के आसपास। और इसमें डालें थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच। काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है। और अब इसमें डालते हैं थोड़ी सी क्रीम। इसमें 6 छोटे चम्मच क्रीम डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि काफ़ी रिच ग्रेवी ये तैयार हुई है। इसमें मिल्क है, क्रीम और काजू भी। खाने में तो ये टेस्टी है ही, और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। तो इसको सर्व कर देते हैं अब हम।
इसको गार्निश करेंगे हम क्रीम से। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके, ऐसे आप इसको हाथ में लें और अच्छे से क्रश कर लें ऐसे, इससे इसका काफी अच्छा फ्लेवर आता है। तो लीजिए जनाब, तैयार है मुर्ग मखनी। इसे आप नान, रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। और अब अपनी ये फिक्र छोड़ दीजिए कि आज रात को खाने में क्या पकाया जाए, क्योंकि आपने सीख लिया है बनाना मुर्ग मखनी। तो दोस्तों, इसे आप अपने घर में आज ही बनाएं। इसके लिए जरूरी है कि मैं आपको इसकी रेसिपी लिखवा दूं। तो देखिए इसका रिकैप। मुर्ग मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन बिना हड्डी का, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 2 छोटा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच दही, 1 बड़ा चम्मच क्रीम, 2 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1/4 छोटा चम्मच तंदूरी का रंग, 1.5 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, 3 बड़ा चम्मच तेल, 3 कप टोमेटो प्यूरी, आधा कप काजू का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप, 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच चीनी, आधा कप दूध, 6 छोटा चम्मच क्रीम गाढ़ा और फेटा हुआ और आधा कप पानी। चिकन को मैरिनेट करने के लिए चिकन में दही, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, नींबू का रस, नमक, लाल मिर्च पाउडर, तंदूरी का रंग और तेल डालकर अच्छी तरह मिलाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। पैन में तेल गरम करें, इसमें चिकन के टुकड़े डालें और ढककर 8 से 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लें। ग्रेवी या शोरबा के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम करें, इसमें डालें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, नमक, टोमेटो प्यूरी और 10 मिनट पका लें। फिर धीमी आंच करके काजू का पेस्ट, पानी, दूध, चीनी और केचप डालकर चलाएं। शोरबा तैयार होने पर इसमें चिकन के टुकड़े, कसूरी मेथी, गरम मसाला और क्रीम डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसे निकालें, एक बर्तन में क्रीम और कसूरी मेथी से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है मुर्ग मखनी। तो उम्मीद है दोस्तों आपने इसकी रेसिपी अच्छे से नोट कर ली होगी। और अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि फूड ट्रेंड्स के सेगमेंट में हम आपको खाने से जुड़ी तब्दीलियों से रूबरू कराते हैं। तो देखते हैं आजकल के बदलते फूड ट्रेंड्स। आजकल ट्रेंड है सेहतमंद खानों का, इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं 5 आसान तरीके अपने खानों को हार्ट हेल्दी बनाने का। चुनिए होल ग्रेन्स को प्रोसेस्ड ग्रेन्स के बजाय, जैसे कि ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड की जगह पर या फिर ब्राउन राइस व्हाइट राइस की जगह पर। खाना पकाने के लिए ऐसे तेल का इस्तेमाल कीजिए जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखे, जैसे कि ऑलिव ऑयल। इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा होते हैं। सब्जियों में हरी सब्जी का ज्यादा इस्तेमाल करें। हाई कैलोरी इंग्रेडिएंट्स जैसे कि आलू को कम लें। कम चर्बी या बिना चर्बी वाली डेयरी प्रोडक्ट्स को चुनें, ज्यादा चर्बी वाली डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय। मसलन स्किम्ड मिल्क जिसमें कम चर्बी होती है। बिना चर्बी वाली चीज भी बाजार में मिल जाएगा। ज्यादा तेल में तलना यानी कि डीप फ्राइंग को अपनी कुकिंग से हटाएं। थोड़ा सा आटा और थोड़े से तेल से भी आपको एक क्रिस्पी और डिलीशियस कोटिंग मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, पढ़ते हैं आपके खत। लेते हैं आज का पहला खत। नरगिस कानपुर से पूछती है कि गर्मियों में कच्चे आम का इस्तेमाल किस तरह करें। तो नरगिस, मैं आपको बता दूं कि कच्चे आम का इस्तेमाल आप कई तरीके से कर सकती हैं। आप आम का पन्ना बना सकती हैं, जो कि पुदीने और कच्चे आम से बना ड्रिंक है। वह गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग भी रहता है। और आप बना सकती हैं कच्चे आम से अचार और चटनी भी बना सकती हैं। इसके अलावा आप इसे भेलपूरी में भी डालकर खा सकती हैं और नमक लगाकर इसे स्नैक के तौर पर भी खा सकती हैं। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। आफरीन रामपुर से लिखती हैं कि सूप को गाढ़ा बनाने का कोई तरीका बताएं। आफरीन, सूप को गाढ़ा बनाने के लिए आप कॉर्नफ्लावर का पेस्ट सूप में बनाकर डाल सकती हैं। कॉर्नफ्लावर का पेस्ट जो है आप ठंडे पानी में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर मिलाएं और उसको सूप में डालें, तो उससे सूप गाढ़ा हो जाएगा। इसके अलावा आप एक छोटा सा आलू सूप के सब्जियों के साथ उबाल सकते हैं। आलू का स्टार्च जो है वो भी सूप को गाढ़ा बनाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुर्ग मखनी बनाने के बाद मेरा मन है कुछ हल्का फुल्का बनाया जाए, तो क्यों ना बनाए मिलकर फ्रूट सैलेड। तो फ्रूट सैलेड बनाने के लिए हमें सबसे पहले तैयार करनी होगी इसकी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग बनाने के लिए ये मैं इसमें हनी डाल रही हूँ।
ये मैंने 6 चम्मच शहद इसमें डाल दिया कटोरी में। और अब इसमें थोड़ा सा नमक, आधे चम्मच के आसपास। काली मिर्च, आप इसको अगर फ्रेशली क्रश करेंगे काली मिर्च को तो ज़्यादा बेहतर टेस्ट आएगा। तो 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च ले लिया है। और इसमें डलेगा अदरक का जूस। अदरक, ये कद्दूकस किया हुआ अदरक है, इसको आप ऐसे अच्छे से निचोड़ लें। और इसमें डलेगा नींबू का रस। ये 3 से 4 छोटे चम्मच नींबू का रस है। तो इसको आप अच्छी तरह से मिला लें। इसमें शहद, नींबू, नमक और काली मिर्च के साथ साथ अदरक का रस भी है। इसको अच्छे से मिलाने के बाद इसमें डालते हैं पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते इसमें लगभग 10 से 12 पुदीने के पत्ते डलेंगे। पुदीने के पत्तों को आप एकदम बारीक काट लें। अंदाजे से आप इसमें पत्ते ले सकती हैं। पहले के ज़माने में तो लोग सिर्फ नमक और नींबू छिड़क कर ही फ्रूट सैलेड बनाया करते थे, पर आजकल जो है दोस्तों काफ़ी इनोवेशन के साथ आप घर पे सैलेड बना सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिला लें। और ये ड्रेसिंग अब तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों अब बारी है फ्रूट्स को मिक्स करने की। तो एक सैलेड बोल के अंदर आप फ्रूट्स को मिक्स कर लें। ये मैंने पपीता लिया है, 2 कप पपीता है। और ये है तरबूज, ये भी 2 कप के आसपास आप ले सकते हैं। और जब आप फ्रूट काटें तो ये ध्यान रखें कि सब एक जैसा दिखना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। ना सिर्फ खाने में डिश अच्छी होनी चाहिए, देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होनी चाहिए। तो ये 2 कप मैंने आम इसमें डाल दिया है। और ये है 2 कप खरबूजा। इसमें आप देख सकते हैं कि सारे ही गर्मियों के फल डाले गए हैं, तो इसको हम समर फ्रूट सैलेड भी कह सकते हैं। जब आप इसको मिक्स करें तो ध्यान रखें कि आपका जो बोल है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए कि आपका हाथ अच्छे से इसमें चल सके, क्योंकि फ्रूट्स जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो वो मशी नहीं होने चाहिए। और अब बारी है इसमें ड्रेसिंग डालने की। तो दोस्तों जब आप ड्रेसिंग डालें तो ध्यान रखें कि ड्रेसिंग आपको उसी वक्त डालना है जब आपने इसको सर्व करना है। अगर आप ड्रेसिंग पहले डाल के रख देंगे तो नमक और चीनी जो है वो अपना पानी छोड़ेगी और सारी ड्रेसिंग जो है नीचे बोल के आ जाएगी और सैलेड के अंदर टेस्ट नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि सैलेड आप अलग से चिल करें और ड्रेसिंग अलग से चिल करें। बहुत ही ध्यान से इसे मिक्स करें कि फल बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो ये अब अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और अब इसको सर्व करते हैं एक सर्विंग बोल में। ये काफ़ी कलरफुल सैलेड बना है। जितने भी ये फ्रूट्स हमने इसमें यूज़ किए हैं ये काफ़ी न्यूट्रिशियस हैं। पपीता जो है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें एंजाइम्स होते हैं जो डेड सेल्स को ख़त्म करके आपके स्किन पे ग्लो भी लाता है। तो इसे अपने डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाइए। और अब गार्निश करते हैं इसे थोड़े से ग्रेप्स के साथ। इसके ऊपर से मैं ये काले अंगूर डाल रही हूँ और पुदीने के पत्ते के साथ आप इसको सजा सकते हैं ऊपर से। तो लीजिए तैयार है फ्रूट सैलेड। हालांकि इसे बनाना तो है बहुत ही आसान, फिर भी इसे दोबारा बनाने का तरीका आप देख लें। देखिए इसका रिकैप। फ्रूट सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप पपीता कटा हुआ, 2 कप खरबूजा कटा हुआ, 2 कप तरबूज कटा हुआ, 2 कप आम कटा हुआ और 3 से 4 अदद काले अंगूर। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 6 छोटा चम्मच शहद, 4 छोटे चम्मच नींबू का रस, 2 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट, आधा छोटे चम्मच नमक, 1/4 छोटे चम्मच काली मिर्च कुटी हुई और 15 अदद पुदीना के पत्ते।
सबसे पहले इसकी ड्रेसिंग तैयार करने के लिए एक कटोरी में शहद, नमक, काली मिर्च, अदरक का जूस, नींबू का रस, कटे हुए पुदीना के पत्ते डालें और अच्छी तरह मिला लें। एक सलाद बोल में पपीता, तरबूज, आम, खरबूजा इन सबको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसमें डालें तैयार किया हुआ ड्रेसिंग और मिला लें। इसे एक बर्तन में निकालें। अंगूर और पुदीने के पत्ते से गार्निश करें। लीजिए तैयार है फ्रूट सैलेड। अब आपसे जुदा होने का वक्त आ गया है। आप अपनी शाम को और रात के खाने को खूबसूरत बनाइए आज के सिखाए गए पकवानों के साथ। तो अब दीजिए इजाजत अपनी मेजबान रूपाली को। कल फिर मिलेंगे नए पकवानों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।